फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है कि हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड रखना चाहिए। पांचों फंड ने कैटेगरी से काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन है बेस्ट 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स जिसने पिछले 10 ईयर्स में इन्वेस्टर्स को सबसे बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बेसिक डिटेल्स, उनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं और उनके टॉप 5 इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हैं। और अगर आपने इन फंड्स में आज से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता SIP या लमसम, तो भी आपने कितने पैसे बना लिए होते। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कि क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो एक्रॉस द सेक्टर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को छूट रहती है कि वो मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से फंड को एलोकेट करें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में। ऐसे आमतौर पे ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स ने इन्वेस्टमेंट का 60 to 70% लार्ज कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें फंड मैनेजर को ये छूट रहती है कि वो मिड कैप या स्मॉल कैप में भी एलोकेशन अपना बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर भी करें। फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 15,468 CR का। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.96% का है। एग्जिट लोड 1% का कंपनी चार्ज करती है फंड, अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। आप इसमें मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं, मिनिमम लमसम 5000 से कर सकते हैं। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड का अल्फ़ा 4.39 का है और फंड का बीटा 0.91 का है और फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.17 का है। इस फंड की टोटल होल्डिंग 53 कंपनीज़ में है फ्रेंड्स, और इसका टॉप होल्डिंग ICICI बैंक में है 7.61% का, HDFC बैंक में 7.02% का इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल में 5.32% का इन्वेस्टमेंट है और L&T लिमिटेड में 5.06% का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस लिमिटेड में 4.21% का इन्वेस्टमेंट है। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 47.27% का, 3 ईयर का रिटर्न है 23.32% का और 5 ईयर में इस फंड ने 22.39 का रिटर्न बना के दिया है और 10 ईयर्स में इस फंड ने 17.5% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नीचे मैंने कैटेगरी रिटर्न लिखा है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न। इस कैटेगरी के फंड्स का जो भी एवरेज रिटर्न है वो नीचे मैंने लिखा है। आप देख सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, और मतलब चारों ही जगह इस फंड ने कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर में इसका कैटेगरी रिटर्न है 43%, इसने 47 दिया है और 3 ईयर में कैटेगरी रिटर्न है 20.31% का, उससे ज़्यादा रिटर्न है इस फंड का। और 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज है 16.26% का, इस फंड ने 17.5% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है। कहते हैं फ्रेंड्स, इस फंड ने कैटेगरी को सारे ही जगह आराम से बीट किया है। आपने इस फंड में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए रहते आज से 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 5 लाख रुपीज़। 10 साल में इस फंड ने आपके पैसे को 1 टाइम इन्वेस्टमेंट को 5 गुना कर दिया है फ्रेंड्स। आपने इस फंड में अगर 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता है फ्रेंड्स, तो आपके 1,20,000 बन गए रहते 3,26,000 रुपीज़। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस फंड ने SIP और लमसम दोनों में ही काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड के बारे में फ्रेंड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपने कई वीडियो में मैंने इस फंड के बारे में बात किया है। इस फंड का मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बनाया हुआ है और डिटेल वीडियो भी मैंने इस फंड पे बनाया हुआ है। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको वीडियो देखना है तो आप देख। फंड का AUM है 54,692 CR का, काफ़ी बड़ा AUM है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का
और इस फंड का एग्जिट लोड है 1% का अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से और लमसम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना आसान हो गया। आप 100 रुपीज़ से भी मंथली स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स और इस फंड की रेटिंग है 4 स्टार की। इस फंड का अल्फ़ा है 7.54 का, इस फंड का बीटा 0.88 है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.1। टोटल होल्डिंग 46 कंपनीज़ में है फ्रेंड्स, और इस फंड की टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक में 9.66% और सेकंड होल्डिंग है ICICI बैंक में 9.22% और थर्ड है एक्सिस बैंक में 7.86% और फोर्थ है सिप्ला लिमिटेड में 5.08% और फिफ्थ है भारती एयरटेल में 4.52% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, इस फंड का रिटर्न देखते हैं कैसा है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 47.82% का है, कैटेगरी रिटर्न 43% है, 3 ईयर रिटर्न 27.33% है और कैटेगरी रिटर्न 20.3% का है, 5 ईयर का रिटर्न 21.69% का है, कैटेगरी रिटर्न 20.43% का है और 10 ईयर में इस फंड ने 16.59% का रिटर्न बना के दिया। कैटेगरी एवरेज है 16.26%। तो सारे ही जगह इस फंड ने भी कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और अगर आपने इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता आज से 10 ईयर्स पहले, तो इस फंड की वैल्यू रहती है अभी 4.64 लाख रुपीज़। वहीं अगर आपने इस फंड में 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 10 ईयर्स पहले, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1,20,000 बन गई रहती है अराउंड 3.5 लाख रुपीज़। तो फ्रेंड्स, इस फंड ने आपके SIP को भी 10 ईयर्स में 3 टाइम्स कर दिया। आपका SIP इन्वेस्टमेंट 1.2 लाख 3.5 लाख हो गया इस फंड में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये काफ़ी पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड है फ्रेंड्स और इस फंड का AUM है 66,384 CR का। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है फ्रेंड्स और इस फंड का एग्जिट लोड अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 2% एग्जिट लोड फंड हाउस चार्ज करती है और अगर आप 1 ईयर टू 2 ईयर के बीच में एग्जिट करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड आपको चार्ज लगेगा। इस फंड में मिनिमम SIP आप 1000 और मिनिमम लमसम भी 1000 से कर सकते हैं। ये फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड का अल्फ़ा है 5.77 का और फंड का बीटा 0.71 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.09 का है, काफ़ी कम है इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रेंड्स। फंड टोटल 56 कंपनीज में इन्वेस्टेड है और इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है HDFC बैंक में इस फंड का 8.42% का इन्वेस्टमेंट है, पावर ग्रिड में 6.35% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज होल्डिंग्स में 6.03% का इन्वेस्टमेंट है और ITC लिमिटेड में 5.45% का इन्वेस्टमेंट है, कोल इंडिया में 5.35% का इन्वेस्टमेंट है और इस फंड का इन्वेस्टमेंट 14.39% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में भी है फ्रेंड्स। जैसे ये फंड गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे 4 फॉरेन कंपनीज़ में भी इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के रिटर्न पर नज़र डालते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 39% का, 3 ईयर का रिटर्न 21.99% का है और 5 ईयर में इस फंड ने 25.61% का रिटर्न बना के दिया है और वहीं 10 ईयर्स में इस फंड ने 19.28% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस फंड ने 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न स्लाइटली कम है कैटेगरी से, उसके बाद फिर 3 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर्स में इस फंड ने कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। इस फंड में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता आज से 10 ईयर्स पहले फ्रेंड्स, तो उसकी वैल्यू रहती है अभी 4.6 लाख रुपीज़। वहीं आपने इस फंड में अगर 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 3.74 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, मैंने इस फंड पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है JM फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है 2472 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स और इस फंड में एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप 30 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आफ्टर 30 डेज़ आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है।
SIP है 500 से आप इस फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का बेंचमार्क है BSE 500 TRI इंडेक्स। फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड का अल्फ़ा 10.92 का है फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है, बड़ा अल्फ़ा है। फंड का बीटा 0.93 का है और फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.99 का। इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट है ICICI बैंक में 3.74% का, और SBI में इस फंड का 3.36% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 3.1% का इन्वेस्टमेंट है, और L&T लिमिटेड में 3.01% का इन्वेस्टमेंट है, और REC लिमिटेड में इस फंड का 2.85% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का टोटल 63 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है। फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 69.4% का, 3 ईयर का रिटर्न है 32.16% का, 5 ईयर का रिटर्न है 27.63% का, और 10 ईयर्स में इस फंड ने 20.23% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आप देख सकते हैं इस फंड ने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न सारे ही जगह दिया है बना के। और अगर आपने इस फंड में 10 ईयर्स पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया होता वो लमसम इन्वेस्टमेंट, तो अभी उसकी वैल्यू रहती 6.3 लाख रुपीज़। वहीं आपने अगर इस फंड में अगर 1000 का मंथली SIP किया होता आज से 10 साल पहले, तो उसकी टोटल वैल्यू रहती है अभी 4.12 लाख रुपीज़। फाइनली फ्रेंड्स, टॉप पे इस बार भी हमारा क्वांट म्यूचुअल फंड का फंड है, यह है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है 6272 CR का, और एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। फंड में एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप 15 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं, आफ्टर 15 डेज़ आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। फंड में मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं और 5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। फंड का अल्फ़ा 8.69 का है और फंड का बीटा 1.02 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.85 है, कैटेगरी से ज़्यादा है इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फंड की टोटल इन्वेस्टमेंट 42 कंपनीज़ में है फ्रेंड्स। टॉप इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 9.46% का, HDFC बैंक में 7.17% का इन्वेस्टमेंट है, अडानी पावर में 5.16% का इन्वेस्टमेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक में 4.82% का इन्वेस्टमेंट है, और संवर्धना मदरसन ग्रुप में 4.82% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 63.65%, 3 ईयर का रिटर्न है 27.96%, और 5 ईयर का रिटर्न है 34.41%, और 10 ईयर्स में इस फंड ने 21.84 का हैवी रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न है फ्रेंड्स इसका, हर जगह आप देख सकते हैं ईजिली। और अगर आपने इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता आज से 10 साल पहले, तो अभी उसकी वैल्यू रहती 7.2 लाख रुपीज़, 7.22 लाख रुपीज़। 1 लाख आपके 10 साल में बन गए रहते 7 गुना के 7 लाख बन गए रहते अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता। वहीं अगर आपने इस फंड में अगर 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता तो उसकी वैल्यू रहती 4.87 लाख, आपके 1.2 लाख बन गए रहते 4.87 लाख। अभी हमने इन 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात किया। 5th पे है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, 4th पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, और नंबर 3rd पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 पे था JM फ्लेक्सी कैप फंड, और नंबर 1 पे है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप ऐसी कैटेगरी है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आप म्यूचुअल फंड में जस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करें स्टार्ट, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप सभी तरह के कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है। या तो कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि मुझे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 1 या 2 फंड से ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन एक ऐसा फंड चाहिए जो अक्रॉस द सेक्टर सभी तरह के मार्केट कैप्स में इन्वेस्टमेंट हो, तब उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक बढ़िया ऑप्शन है। तो आप इन 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स में से किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी अपनी रिसर्च कर लें, थोड़ी अपनी स्टडी कर लें। ये किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है फ्रेंड्स। आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम टाइम पीरियड आपके पास 8 to 10 ईयर्स का होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फंड भी इक्विटी में 90% इन्वेस्ट करते हैं। रिस्कोमीटर में सारे फंड्स वेरी हाई रिस्की फंड्स में से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए फंड के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।